हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑनलाइन के बारे में। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड एक्सचेंज ऑनलाइन हाइब्रिड। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें बाकी के जो टैब्स हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रिसिपिएंट, पब्लिक फोल्डर, मेल फ्लो, कंप्लायंस मैनेजमेंट, मोबाइल मैनेजमेंट, एवरीथिंग। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस देखें, ताकि आपको आने वाले आने वाले जो जितने भी वीडियोस हैं उनके साथ आप को रिलेट कर सकें। तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिड सेटअप। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आपका एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस और एक्सचेंज ऑनलाइन लॉजिकली एक ऑर्ग कंसिडर होगा। तो अभी आपको लेट्स से एग्जांपल, अभी आपके पास एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है एंड यू आर एक्चुअली माइग्रेटिंग योर एंटायर एनवायरनमेंट टू एक्सचेंज ऑनलाइन और क्लाउड। तो आप अगर आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी मेल बॉक्सेस हैं तो आप सिंगल वे और सिंगल शॉट में उसे माइग्रेट तो नहीं कर सकते। तो उसमें टाइम लगेगा, लेट्स से 5 to 6 months या फिर 1 year। अगर उस ड्यूरेशन में आपको रिच कोएग्जिस्टेंस चाहिए ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड के बीच में, तो आपको उस टाइम पे हाइब्रिड सेटअप करना जरूरी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हाइब्रिड सेटअप नहीं करते तो ये दो डिफरेंट ऑर्ग कंसिडर होंगी। ऑन प्रेम एक सेपरेट ऑर्ग होगी, एक्सचेंज ऑनलाइन एक सेपरेट ऑर्ग होगी। यूजर जब मेल भेजेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक्सटर्नल यूजर ने मेल भेजी है, ऑन प्रेम टू क्लाउड, क्लाउड टू ऑन प्रेम। वो लोग फ्री बीजी नहीं देख पाएंगे, एडमिन ई डिस्कवरी सर्च नहीं कर पाएगा फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड, क्लाउड टू ऑन प्रेम। तो जो हाइब्रिड हम रन करते हैं वो हमें एक टाइप का रिच कोएग्जिस्टेंस देता है बिटवीन एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड। और जो एंड यूजर्स हैं उन्हें ऐसा फील नहीं होता कि वो किसी एक्सचेंज ऑनलाइन वाले यूजर से बात कर रहे हैं अगर वो ऑन प्रेम का बंदा है, या फिर एक्सचेंज ऑनलाइन वाले को ऐसा फील नहीं होगा कि वो ऑन प्रेम से बात कर रहा है। पूरी ऐसा लगेगा कि वो एंटायर एंटायर लॉजिकली एक ऑर्ग है। तो उसके लिए हमको हाइब्रिड सेटअप रन करना पड़ता है। तो हाइब्रिड सेटअप रन करने के लिए आपको सबसे पहले outlook.office365.com/ecp पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हाइब्रिड, और सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे an exchange hybrid deployment allows you to connect manage both your exchange on premises and exchange online org। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्फ़िगर का बटन दिखता है, करेक्ट। तो आपको ये कॉन्फ़िगर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक पावर शेल डाउनलोड करेगा। तो आपके पास ऐसा स्क्रीन आएगा जब आप वो इंस्टॉल करोगे। तो ये आपसे पूछेगा कि ओके यू वांट टू इंस्टॉल इट, यू विल से यस। तो ये आपका हाइब्रिड जो सेटअप है वो अभी इस मशीन पे इंस्टॉल हो रहा है। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास फिर ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये हाइब्रिड सेटअप इंस्टॉल करते हैं, ये या तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर से करना है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर से करना है। अगर आप इसको क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर आउट करेगा। तो आपको ये एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही हाइब्रिड सेटअप रन करना है। तो जब आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद ये वेरी फर्स्ट स्क्रीन आती है ये, जिसमें आपको बोलता है हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड का वेलकम पेज। तो आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पे। फिर तो जब आप नेक्स्ट करते हो तो सबसे पहला जो पेज आता है वो आता है ये, जिसमें ये इसमें दो ऑप्शन आते हैं, डिटेक्ट द ऑप्टिमल एक्सचेंज सर्वर और स्पेसिफाई अ सर्वर रनिंग विद एक्सचेंज 2010, 13 और 16। तो आपको यहाँ पर एक्सचेंज 2013 या फिर 16 का अपना सर्वर का नाम देना होता है, या फिर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेता है अगर आप अपने इन्वायरमेंट के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को। फिर आप ये सब चेक करने के बाद अभी आपको देना है ओके सर्वर का नाम। यहाँ पे आपने सर्वर का नाम दे दिया, स्पेसिफाई रनिंग सर्वर। फिर आप क्लिक करते हो नेक्स्ट। सो सेकंड पेज पे आपको अपना जो फर्स्ट वाला है इसमें आपको अपना ऑन प्रेमिसेस का जो एडमिन है उसके क्रेडेंशियल देने हैं, ऑन प्रेम का एक्सचेंज एडमिन के क्रेडेंशियल। तो अभी यहाँ पे मैंने दे दिए हैं अपने कॉन्टोसो एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड।
और जो नीचे वाली स्क्रीन है, नीचे वाला ऑप्शन है, उसमें मुझे अपने एक्सचेंज ऑनलाइन के जो क्रेडेंशियल है ग्लोबल एडमिन वो एंटर करने हैं। ओके, जब ये वैलिडेशन हो जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, आप श्योर हो कि हाँ यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, तब आप क्लिक कर सकते हो नेक्स्ट पे। फिर ये कनेक्टिविटी टेस्ट करेगा आपके एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस के साथ और एक्सचेंज ऑनलाइन के साथ। ये देखिए यहाँ पे सक्सीडेड हो गया है, एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस के लिए ऊपर वाला सक्सीड है और एक्सचेंज ऑनलाइन के लिए भी नीचे वाला सक्सीड है। उसके बाद आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट करने पे आपको ये पेज आता है जिसमें ये आपसे पूछता है कि आप किस टाइप का हाइब्रिड रन करना चाहते हो। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपको, मिनिमल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मिनिमल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेड है। वह आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन भी दे रहा है आपको, सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल कॉन्फ़िगर एक्सचेंज विद ए मिनिमल सेटिंग नीडेड, यू कैन सीमलेसली मूव योर मेल बॉक्सेस टू एक्सचेंज ऑनलाइन। तो आपको ये रिच कोएग्जिस्टेंस नहीं देगा ऑन प्रेम क्लाउड के बीच में, मगर अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड यूज करते हो, ये ऑप्शन चूज करते हो, तो आप मेल बॉक्स तो माइग्रेट कर सकते हो एक्सचेंज ऑनलाइन के साथ। तो आपके इन्वायरमेंट में अगर लेट्स से 100 और 200 मेल बॉक्सेस हैं, तो आप बेटर है ये मिनिमल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन यूज करो और माइग्रेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके केस में आपको ऐसा कोई रिच कोएग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, राइट। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आप हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन रन नहीं करना चाहते हो तो भी हम हमारे पास ऑप्शन है, लाइक कट ओवर माइग्रेशन कर सकते हो, तब आईमैप माइग्रेशन कर सकते हो आपके सोर्स के हिसाब से। आपका सोर्स कौन सा है जहां से आप मेल ट्रांसफर कर रहे हो, उसके हिसाब से आप माइग्रेशन अपना चूज करते हो, आई मैप, हाइब्रिड, कट ओवर एक्सेट्रा। ओके, और नीचे आप ऑप्शन देख सकते हो फुल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन। तो फुल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन जब चूज करते हो तो आपको दिस ऑप्शन विल कॉन्फ़िगर एक्सचेंज विद फुल हाइब्रिड फीचर। दिस इंक्लूड्स फ्री बिजी, enhanced mail flow means secured mail flow, e-discovery and other advanced feature. This is typically for the large organization. ओके, तो आपके पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो बेटर है कि आप फुल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन यूज करो। अगर आपको सिंपली मेल बॉक्स माइग्रेट करने हैं, आपको रिच कोएग्जिस्टेंस नहीं चाहिए एज सच, तब आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो। ओके, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर ट्रांसफर। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल परफॉर्म ए वन टाइम ट्रांसफर ऑफ ऑर्ग ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर ऑन प्रेमिसेस टू एक्सचेंज ऑनलाइन। आफ्टर द ट्रांसफर यू विल नीड टू मेक चेंजेस इन बोथ लोकेशन। इसका मतलब ये है, जो आपके और वाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आप ये चेक बॉक्स लगाते हो तो ये वाइल रनिंग दी हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ये उन ऑब्जेक्ट्स को सिंक कर देगा, मगर इन फ्यूचर अभी आप कभी चेंज करते हो उन ऑब्जेक्ट पे, वो कभी भी सिंक नहीं होंगे। ओके, तो अगर आपके पास Azure Ready Connect ऑलरेडी है तो आपको ये ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Azure Ready Connect आपके ऑब्जेक्ट्स को ऑलरेडी सिंक कर ही रहा है Azure Ready के साथ। ओके, तो फुल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन हम चूज करते हैं क्योंकि हमें रिच कोएग्जिस्टेंस चाहिए फॉर ए लॉन्गर पीरियड। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, यूज एक्सचेंज क्लासिक हाइब्रिड टोपोलॉजी या फिर यूज मॉडर्न हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो डिफरेंस होता क्या है, अगर आप क्लासिक हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज करते हो तो उसमें आपको एक क्लाइंट एक्सेस सर्वर चाहिए और एक ट्रांसपोर्ट सर्वर चाहिए जो कि इंटरनेट फेसिंग हो, ताकि आपका सिक्योर मेल फ्लो हो सके फ्रॉम एक्सचेंज ऑनलाइन टू ऑन प्रेमिसेस। एंड क्लाइंट एक्सेस सर्वर इंटरनेट फेसिंग क्यों चाहिए, ताकि आप मेल बॉक्स मूव कर सको और फ्री बिजी चल सके, जब आप सर्च करो ई डिस्कवरी तो वो काम कर सके, क्योंकि वो रिक्वेस्ट आती है आपकी क्लाइंट एक्सेस सर्वर्स पे। तो ये होता है आपका क्लासिक हाइब्रिड। अभी आप एक नया ऑप्शन आया है जो कि है मॉडर्न हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आपके पास, अगर आप ये चूज करते हो तो एजेंट इंस्टॉल होते हैं आपके कोई इंटरनल सर्वर पे। ओके, मान लो आपके पास कोई फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, तो आप वहां पे वो हाइब्रिड एजेंट इंस्टॉल कर सकते हो। और उसमें आपको क्लाइंट एक्सेस सर्वर जो इंटरनेट फेसिंग है वो एक चाहिए। ओके, और ट्रांसपोर्ट सर्विस इंटरनेट के लिए चाहिए। ओके, हाइब्रिड अगर आप टोपोलॉजी यूज करना चाहते हो उस केस में।
तो इसमें आपको ऐसा कोई यूआरएल्स वगैरह नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको जो क्लासिक वाला हाइब्रिड होता है उसमें आपको स्पेसिफिक यूआरएल कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, और आपको अपने ऑन प्रेम एंड पॉइंट पे पॉइंट करना पड़ता है यूजिंग लोड बैलेंसर और फायरवॉल। जबकि जो मॉडर्न टोपोलॉजी है उसमें आपको ऐसा कुछ करना नहीं होता है ये सब। ना आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, ना आपको कोई पब्लिक फेसिंग एंड पॉइंट चाहिए होता है, मगर ये मेक श्योर करना होता है कि आपका जो क्लाइंट एक्सेस सर्वर है वो इंटरनेट से बात कर सके, और आपका जो ट्रांसपोर्ट सर्वर है वो भी इंटरनेट से बात कर सके। तो होता क्या है इसमें, आपको सर्वर आपके आपके जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर होते हैं उसमें एजेंट इंस्टॉल होता है, और वो एजेंट बात करता है एक्सचेंज ऑनलाइन या फिर एज्योर ऐप प्रॉक्सी से। तो कनेक्शन वहां से आते हैं, तो आपको कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट पब्लिश नहीं करना पड़ता, और आपका जो फ्री बीजी है और मेल बॉक्स माइग्रेशन सीमलेसली काम करता है इन केस ऑफ हाइब्रिड मॉडर्न टोपोलॉजी। फिर जब आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है कि ये पूछता है कि आपको आप कॉन्फ़िगर जो अपना ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो वो एज के साथ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आपके इन्वायरमेंट में एज सर्वर है तो आप क्लिक करोगे कॉन्फ़िगर माय एज ट्रांसपोर्ट सर्वर फॉर सिक्योर मेल ट्रांसपोर्ट। अगर आपके इन्वायरमेंट में एज नहीं है तो आप चूज करोगे फर्स्ट ऑप्शन, जो बोलता है कि कॉन्फ़िगर माय क्लाइंट एक्सेस सर्वर फॉर सिक्योर मेल ट्रांसपोर्ट। तो उसी हिसाब से जो कनेक्टर्स वगैरह बनते हैं, कनेक्टर पे स्मार्ट होस्ट कॉन्फ़िगर होता है, वो उसी हिसाब से होगा जो आप यहाँ पे इनपुट दोगे। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है इनेबल सेंट्रलाइज्ड मेल फ्लो। सो इनेबल सेंट्रलाइज्ड मेल फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट में कोई थर्ड पार्टी मेलिंग हाइजीन सॉल्यूशन है, राइट, और आप चाहते हो कि मेल आए, और अगर जाए तो उस सॉल्यूशन के होते हुए जाए, उस सॉल्यूशन से होते हुए जाए। अगर मान लो एक्सचेंज ऑनलाइन पे मेल आए, तो पहले एक्सचेंज ऑनलाइन पे आए, उसके बाद आपके उस सॉल्यूशन में जाए, उसके बाद एक्सचेंज ऑनलाइन पे आए, राइट। अगर सेम एक्सचेंज ऑनलाइन वाला मेल भेजता है बाहर, तो उस सॉल्यूशन पे जाए, उसके बाद ईओपी पे आए, और फिर ईओपी से जाए। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड मेल फ्लो। अगर आप चाहते हो सेंट्रलाइज्ड मेल फ्लो, अगर आपके इन्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट है कि सारी ईमेल इंटरनल सॉल्यूशन से जानी चाहिए, तो आप सेंट्रलाइज इनेबल कर सकते हो सेंट्रलाइज मेल फ्लो। अदरवाइज ये रिक्वायर बिल्कुल नहीं है, राइट। इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल टू कॉन्फ़िगर सेंट्रलाइज मेल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अभी आपके इन्वायरमेंट में एज है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो नहीं। मेरे इन्वायरमेंट में एज है तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट इस ऑप्शन पे। फिर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, तो ये नेक्स्ट पेज में पूछता है एज का नाम। तो मेरे इन्वायरमेंट में क्योंकि एक ही एज सर्वर है और उसका नाम है एज, तो मैं उस सर्वर को सिलेक्ट करूंगा और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। तो जब आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पे, तो ये आपसे पूछता है कि कौन सा सर्टिफिकेट यूज करोगे सिक्योर मेल फ्लो के लिए, करेक्ट। तो ये आपके किसी भी सर्वर पे जो आपके ऑन प्रेम सर्वर्स हैं उसका आप रेफरेंस दे सकते हो, और ये वहां से सर्टिफिकेट पिक करेगा, और वो सर्टिफिकेट आपके जो कनेक्टर्स हैं, रिसीव कनेक्टर और जो सेंड कनेक्टर बनेगा हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड करने के बाद, उस पे वो सर्टिफिकेट का जो सी नेम है वो कॉन्फ़िगर होगा। ओके, तो सर्टिफिकेट को की ऑलरेडी आपके सर्वर पे इंस्टॉल है, तो ये वहां से सर्टिफिकेट पिक करके और आगे स्टैम्प करेगा। फिर जब आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेते हो, तो वेरी नेक्स्ट पेज पे ये पूछता है कि आपका जो ऑन प्रेम का एसएमटीपी होगा, एसएमटीपी स्मार्ट होस्ट, वो क्या होगा, राइट। क्योंकि अगर एक्सचेंज ऑनलाइन को मेल भेजनी है ऑन प्रेम को इन कोएग्जिस्टेंस इन्वायरमेंट, इन हाइब्रिड इन्वायरमेंट, तो वो किस स्मार्ट होस्ट का यूज करेगा मेल भेजने के लिए। तो आपको वो स्मार्ट होस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि होगा आपका ऑन प्रेमिसेस का एंड पॉइंट। मींस ऑन प्रेमिसेस पे वो पॉइंट करना चाहिए, और उसके पीछे आपके ट्रांसपोर्ट सर्वर होने चाहिए, ना कि क्लाइंट एक्सेस सर्वर, क्योंकि क्लाइंट एक्सेस सर्वर 25 पे लिसन नहीं करता, आपको ट्रांसपोर्ट सर्वर लिसन करता है, राइट। तो वो स्मार्ट होस्ट, फॉर एग्जांपल smtp.domain.com या smtp.conclusive.lab, तो वो स्मार्ट होस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और आपको जैसे देना है smtp.domain.com, राइट। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो smtp.domain.com एंड क्लिक करते हो नेक्स्ट पे। ओके, जब आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पे, तो उसके बाद ये जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन दी है उसके बेस पे आपका हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड स्टार्ट होता है, और जहां जहां पे इसको अपडेट करना है, तो हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड एक्चुअली क्या करता है, ये आपकी ईमेल एड्रेस पॉलिसी बनाता है ऑन प्रेमिसेस पे,
क्योंकि एक्सचेंज ऑनलाइन में ईमेल एड्रेस पॉलिसी होती नहीं है। और आपके रिमोट डोमेन कॉन्फ़िगर करता है, आपके सेंड कनेक्टर बनाता है ऑन प्रेमिसेस पे, रिसीव कनेक्टर बनाता है, उन पे जो सर्टिफिकेट हमने चूज किया वो स्टैंप करता है। ओके। और उसके अलावा ये थोड़े बहुत और भी चेंज करता है, जो कि आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ये हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन देता है ताकि वो सब सेट कर सके और आपका जो इन्वायरमेंट है वो हाइब्रिड रेडी हो जाए। उसके अलावा अगर आपके पास एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस 2013 ऑनवर्ड्स है तो आपके लिए ओऑथ कॉन्फ़िगर करके देता है, जो कि रिक्वायर्ड है आपके ऑन प्रेम टू क्लाउड के केस में। FreeBSD भी ओऑथ से चेक करते हैं हम लोग, या फिर ई डिस्कवरी सर्च वगैरह भी काम होता है यूजिंग ओऑथ। उसके अलावा ये आपका फेडरेशन सेट करके देता है ताकि आपको FreeBSD की जरूरत ना पड़े। अगर आप ओऑथ यूज नहीं करना चाहते तो आपको नॉर्मल डीऑथ यानी कि फेडरेशन भी यूज कर सकते हैं फॉर FreeBSD लुकअप। तो ये सारा चीज आपको ये ऑटोमेट कर देता है और लास्ट में फिनिश। ओके, जैसे आप फिनिश करते हो तो आपकी जब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है ये ऑलरेडी सेट कर देता है और आपका एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है फॉर दी हाइब्रिड। तो उसके बाद जो भी यूजर्स आपस में बात करेंगे मेल फ्लो के थ्रू या फिर FreeBSD लुकअप दिखेंगे, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि एक एक्सटर्नल ऑर्ग है, उसे लगेगा कि एक इंटरनल ऑर्ग के एम्प्लॉयज के साथ ही बात हो रही है। तो ये बेनिफिट होते हैं हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड इन एक्सचेंज, तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज राइट अप कर सकते हैं और मैं श्योरली उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।